बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आप मेरी वीडियो पे आते हैं, अच्छा सा कमेंट करते हैं, उसको वॉच करते हैं, तो उसके लिए मैं अपने बहन भाई की बहुत मशकूर हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ, मैं दाल चना ढाबा स्टाइल में बनाऊंगी। ये देखिए, दाल को मैंने भिगो के तो अच्छी तरह से इसको, ये देखिए इतना मैंने इसको बॉईल किया कि अच्छी तरह से ये गल चुकी है। तो उसके अलावा ये कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें ये देखिए, ये मैंने कसूरी मेथी ली है तकरीबन 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ये चिली फ्लेक्स है, ये मैंने तकरीबन, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया क्योंकि ब्लैक पेपर भी इसमें जाएगी। उसके अलावा ये हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, गरम मसाला, ये देखिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया, इसको काट लिया, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसके अलावा इसमें लेमन जूस जाएगा। तो आइए इसको तैयार करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, इसमें 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। तो अब इसमें मैं प्याज डाल के तो इसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा करूँगी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे स्टाइल में इसको बना के देखिएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की ही बना आप लोगों को लगे, क्योंकि उन्होंने भी सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रखी हुई थी, दाल वगैरह बॉईल करके, तो उसको बस जस्ट लाइक वो हल्का सा तड़का लगाते हैं और स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो इतनी मज़ेदार तैयार हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगी। तो आप लोगों को रेस्टोरेंट जाने में, उसमें ढाबा वगैरह में जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में आप इतनी अच्छी तैयार कर लेंगे। इसको मैं हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँ। ये देखिए हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया। अब ये देखिए ये टमाटर इसमें डाल के तो इनको अच्छी तरह से भून लो मैं पहले, फिर स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने टमाटर वगैरह सारे अच्छी तरह से भून लिए हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस, ये नमक, हल्दी पाउडर, ये चिली फ्लेक्स, इसमें चिली फ्लेक्स ही अच्छी लगती है, पाउडर नहीं इसमें अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं पहले इसमें पानी डाल लूँ। इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए ज़ीरा और उसका सूखा धनिया का पाउडर, इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। ये देखिए अब मैं इसमें ये कसूरी मेथी डालूँगी। थोड़ा सा इसको मसाले को इसमें भून लेंगे। अब मैं इसमें ये दाल ऐड करूँगी। ये देखिए ये जिस दाल में मैंने इसको गलाया था वो पानी में, तो ये देखिए वो पानी भी मैंने इसके अंदर ही रहने दिया, और वो रहने देना, उसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सारा असर जो होता है वो उसी पानी में तो होता है, तो इसलिए उसको ज़ाया मत करें, वो साथ ही इसके ऐड करना होता है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको मैं पका लूँगी। इतना टाइम ही लगता है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें गली हुई है। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, स्पाइसेस वगैरह मैंने इसमें डाल दिए। तो अब इसको पकाती हूँ अच्छी तरह से। पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने पकाई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ये तैयार हो रही है। इसे मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट तक और पकाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लेमन जूस, कटी सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, और मैं इसमें डालूँगी कटा अदरक। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया। ये देखिए अब फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल इसी तरह ही वो लोग ढाबा में इसी तरह तैयार की जाती है।
तो आप लोगों ने भी इसको बिल्कुल सेम इस तरह तैयार करके तो मुझे बताइएगा कि मेरी ये वाली दाल चना की रेसिपी जो ढाबा स्टाइल में आप लोगों को कैसे लगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिए। मैं अपने सारे बहन भाइयों को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।